नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जुलाई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री बोले, प्रदेश में हजारों स्कूल जर्जर, कहा मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए। अजमेर में स्कूल बस डिवाइडर पर चढ़ी 30 से ज्यादा बच्चे थे सवार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त। रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त से चलेगी। केंद्रीय कर्मचारी बुजुर्ग माता पिता की सेवा के लिए हर साल मिलेगी 30 दिन की छुट्टी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में भरतपुर के दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए और झालावाड़ के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, हमारी प्राथमिकता बच्चों को राहत देना है, घायलों को बचाना है। उन्होंने कहा, राजस्थान में हजारों की संख्या में बिल्डिंग जर्जर हालत में है, जिन्हें हम चरणबद्ध तरीके से ठीक करने का ऑर्डर दे रहे हैं। इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपया जारी किया गया है। अजमेर के लोहागढ़ क्षेत्र में आज शुक्रवार सुबह माहेश्वरी पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। स्कूल की बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बस में करीब 30 से ज्यादा स्टूडेंट सवार थे। स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। बच्चों को तुरंत बस से बाहर निकाला गया। हालांकि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को दूसरी बस में भिजवाया गया है। कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। पिछले दिनों जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। अब चुनाव आयोग ने इलेक्शन करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। नियम के अनुसार लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। रेलवे प्रशासन ने अगले महीने भरने वाले रामदेवरा मेले के दौरान अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर रामदेवरा जोधपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रामदेवरा मेले को देखते हुए ट्रेन नंबर 04863 जोधपुर रामदेवरा स्पेशल 1 अगस्त से 7 सितंबर तक जोधपुर से रोजाना सुबह 4 बजे रवाना होकर सुबह 7:45 पर रामदेवरा पहुंचेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मी अपने बुजुर्ग माता पिता के देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण का हवाला देकर हर साल अन्य पात्र अवकाशों के अलावा 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले सकते हैं। ये पात्र अवकाशों के अलावा प्रतिवर्ष 3 दिन के अर्जित अवकाश के रूप में होगी। इसके अलावा कर्मचारी 20 दिन का अवकाश आधे वेतन के साथ ले सकते हैं। केंद्रीय कार्मिकों को 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश लेने की भी छूट है। राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी है, जिसके चलते प्रदेश के करीब 1600 अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। यह आंदोलन कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर शुरू हुआ था, जो मई 2023 से लंबित है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस हड़ताल को घोर अनुशासनहीनता करार देते हुए सभी कर्मचारियों को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक काम पर लौटने का सख्त निर्देश दिया था। इसके बावजूद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया और संघर्ष को और तेज करने का ऐलान किया है। ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4800 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मोदी 2 दिन की यात्रा पर शनिवार शाम तूतीकोरिन पहुंचेंगे। गाजियाबाद से सामने आया फर्जी एम्बेसी रैकेट अब इंटरनेशनल फ्रॉड की परतें खोलता जा रहा है। इस केस में गिरफ्तार आरोपी हर्षवर्धन जैन से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक हर्षवर्धन जैन के नाम से दुबई में 6, मॉरिशस में 1, भारत में 1 खाते की जानकारी मिली है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन बैंक खातों के जरिए बड़े पैमाने पर संदिग्ध लेन देन किया गया। इसके अलावा हर्षवर्धन को लंदन भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि विवादित धर्मगुरु चंद्रास्वामी था। अब एजेंसियां इस पूरे रैकेट के पीछे की साजिश और मनी ट्रेल खंगालने में जुट गई है। राजस्थान सरकार ने अब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के निजी स्कूलों में अमूमन डमी स्टूडेंट और डमी टीचर होने की शिकायतें मिल रही है। शिक्षा विभाग ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया। यह मामला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तक पहुंचा। मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए, डमी स्टूडेंट्स और डमी टीचर सिस्टम पर अंकुश लगाने के लिए तमाम उपाय किए जाएं। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों के स्टूडेंट और टीचर की ऑनलाइन अटेंडेंस को अनिवार्य करने की तैयारी की है। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज शुक्रवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस करने के बाद आज सोना
98,560 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत में आज तेजी आ गई है, ये 1,15,275 रुपए प्रति किलो पर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का प्रसिद्ध लोक उत्सव तीज महोत्सव 27 और 28 जुलाई को इस बार बृहद स्तर पर आयोजित किया जाएगा। पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने बताया कि विभाग द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बृहद स्तर पर 2 दिवसीय तीज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के निर्देशानुसार पर्यटन विभाग द्वारा तीज महोत्सव को बृहद स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। ठगों ने एक बार फिर चावल व्यापारी को ठगी का शिकार बना दिया। ठगों ने ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करवाकर प्रॉफिट होने का झांसा देकर 10 लाख रुपए हड़प लिए। बाद में उसे 16 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। नहीं देने पर उसे मुकदमे में फंसने की धमकी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर किलकारी गूंजी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में थाईलैंड की एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह घटना उस समय हुई जब फ्लाइट मस्कट से मुंबई आ रही थी। विमान में मौजूदा कैबिन क्रू ने एक नर्स की मदद से इस सफल डिलीवरी को अंजाम दिया, जिसके बाद पायलट ने तुरंत विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा। बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। फिर SIR लिखे पोस्टर को प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाला। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उधर लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। भरतपुर के विद्युत वितरण निगम ने 3 दिन के अंदर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिजली विभाग ने 15 गांव में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए 272 VCR दर्ज की है। इसमें 1 करोड़ 80 लाख का जुर्माना काटा है। यह कार्रवाई ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद की गई है। अधीक्षण अभियंता JL मीना ने बताया कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भरतपुर दौरे के समय बिजली चोरी पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद विभाग ने जिले के 15 गाँव को चिन्हित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।